तो ये जब क्राइसिस हो गया कि अब क्या करना है, फिर से मैं क्रॉस रोड पे आ गया। तो मैंने तो सोचा कि ठीक है, शायद अपने को बिजनेस नहीं, तो फिर से नौकरी कर लेते। तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, तब उन्होंने मेरे को बोला कि क्या करोगे अब। आई सेड और एक 6 महीना देखूंगा, नहीं तो नौकरी कर लूँगा, यूएस में भी नौकरी मिल जाएगी, प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। नहीं, बोले नौकरी नहीं करना है, चैलेंज लोगे। तो देव साहब अभी तक तो वही करते आ रहा हूँ। तो बोले नहीं, बोले एक वो उस समय सेवा शांते करके फ्रांस की कंपनी है, उसके कंसल्टेंट थे। ओके। और वो सेवा शांते को एक सेवा शांते ये पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में उस समय दुनिया की नंबर 2 की कंपनी थी, यानी पोल्ट्री वैक्सीन्स में। ओके। 2 बड़ी कंपनियां थी कि जिनके आपस में कंपटीशन थी। एक अमेरिकन कंपनी थी एमएसडी, और दूसरी सेवा शांते फ्रांस की। ओके। तो एमएसडी ने एक नया प्रोडक्ट बनाया था कि जो वैक्सीन स्टेबलाइजर था। और फिर एमएसडी ने बोला कि हमारा वैक्सीन अच्छा है क्योंकि उसके साथ ये हमारा वैक्सीन स्टेबलाइजर है। अब होता है ऐसा कि टेक्निकल रिजल्ट तो दोनों के अच्छे थे, मगर ये लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा कि अरे ये वैक्सीन स्टेबलाइजर भी साथ में दे रहे हैं। तो सेवा को नज़र आया कि ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, हमको भी दूसरे किस्म का वैक्सीन स्टेबलाइजर बनाना ही चाहिए। और देव साहब उनके कंसल्टेंट थे इंडिया में, इसीलिए वो उनको बोला कि हम लोग ये आउटसोर्स करना चाहते हैं, और ये इंडिया से ही आउटसोर्स किया जा सकता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी फास्ट डेवलप इंडिया में ही हो सकती है, कि वो टेक्नोलॉजी नोन नहीं है। तो लोगों को प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से आगे कर लेना ज़रूरी है। तो वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से आगे करने में हम लोग इंडियंस बहुत माहिर थे, भारतीय लोगों को उनका पूरा विश्वास था। तो उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट के लिए, तो देव साहब उस समय भी एक बड़ी इंडियन कंपनी है इप्का, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे थे। तो उन्होंने ये सब कंपनीज को अप्रोच किया कि जो कंपनी सेवा शांते को बल्ड्रग सप्लाई करती थी वेटरनरी के, तो उनको अप्रोच किया। तो उन्होंने बहुत से सवाल पूछे कि इसका मार्केट कितना हो सकता है, क्या है। और ये जब उनको जवाब मिला कि नहीं, ये मार्केट तो नहीं हो सकता इतना, क्योंकि अभी तक ये न्यू कॉन्सेप्ट है और इसके लिए तो नया प्लांट ही लगाना पड़ेगा आपको। तो ये बड़े कंपनी ने बोला कि नहीं, उनको बताया गया कि ये मैक्सिमम मार्केट $5 मिलियन का हो सकता है। उस समय डॉलर की कीमत 30 रुपया थी। तो 5 मिलियन यानी क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं हो सकता, हमको ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है नहीं। तो देव साहब को बहुत लगता था, और उनकी जो सेवा शांति की प्रोडक्ट मैनेजर थी उसको भी बहुत लगता था कि अरे ये इंडिया से हम लोग प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर पा रहे हैं तो काहे कैसे करेंगे। तो जब ये हो गया तब देव साहब ने मेरे को बोला कि ये प्रोडक्ट करोगे। बोला हाँ मैं करूँगा।